जेपीएससी का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब जेपीएससी के अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि रिजल्ट का प्रकाशन हो। उन्हें एग्जाम दिए हुए महीनों बीत गए हैं, लेकिन अब तक रिजल्ट उनका नहीं निकला है, जिससे छात्र परेशान हैं। इन सब के बीच अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सरकार और आयोग पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जेपीएससी भ्रष्ट अधिकारियों का अब अड्डा बन गया है और इसे पंगु बना दिया गया है। सरकार पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। हमारे सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित से पूछते हैं, अमित, लगातार जेपीएससी को लेकर अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, अब रिजल्ट की मांग वो कर रहे हैं। इन सब के बीच पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने लगे हैं। बाबूलाल मरांडी भी इसे लेकर सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कल आंदोलन कर रहे थे जेपीएससी के तमाम अभ्यर्थी, सीपी सिंह जो रांची विधायक है वो भी वहां पहुंचे थे उनका सहयोग करने के लिए। उनके समर्थन में उनका भी कहना है कि सरकार कही थी कि 1 साल में 2 बार जेपीएससी एग्जाम लेंगे, लेकिन इधर 11 महीने हो गए, लेकिन अभी तक रिजल्ट जो है वो प्रकाशित नहीं हो पाया है। जेपीएससी के अभ्यर्थी लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो बात करें। तो पहले बात थी कि जेपीएससी का कोई अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ, जब अध्यक्ष नियुक्त हो गया तो अब कहाँ पर मामला रुक रहा है? अभ्यर्थियों का कहना है कि हमने जेपीएससी के अध्यक्ष से मुलाकात भी की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम विदेश दौरे पे जा रहे हैं और जब वहां से लौटेंगे तो 1 सप्ताह के अंदर ही रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे। लेकिन वही छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर जो रिजल्ट है वो 2024 के अगस्त में ही कंप्लीट हो चुका था। लेकिन कहा गया था, जो नीलमा किरगट्टा है उनके जो पहले अध्यक्ष थी, उनका कहना था कि अब सिर्फ साइन जो है, यानी कि मेंबरों का जो साइन है वो करना बाकी है, वो अगर हो जाएगा तो उसके बाद रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दी जाएगी। लेकिन 2024 के बाद अगस्त महीने में उनकी जो रिटायरमेंट हो जाती है, लेकिन नए अध्यक्ष की नियुक्ति भी 6 महीने बाद होती है, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ पाता है। छात्र लगातार परेशान है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और 11वीं से लेकर 13वीं तक का जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है, 14वीं जेपीएससी का कैलेंडर नहीं आ रहा है, तमाम मांगों को लेकर के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। जेपीएससी आयोग के सामने ही बैठ करके, जेपीएससी कार्यालय है उसके सामने ही बैठ करके भूख हड़ताल कर रहे हैं। कल रात में भी हमने उनसे जाके मुलाकात की थी तो देखा कि काफ़ी परेशानियों का सामना भी उन लोगों को करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से अंधेरे में वहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे थे अभ्यर्थी। उनका कहना है कि जिस प्रकार से पिछले कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग के घर वाले भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कैसा एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आर्थिक तंगी से भी वो लोग परेशान होते हैं कि लगातार जो रूम रेंट देना पड़ता है, बाहर रह करके तैयारी करते हैं, बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के छात्र परेशान हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग ये कार्यालय के समक्ष से उठेंगे नहीं, हमारा आंदोलन जो है वो खत्म नहीं होगा। तो इस तरह भूख हड़ताल पर वो बैठे हुए हैं, गर्मी का भी मौसम है, क्या जेपीएससी की तरफ से कोई भी नुमाइंदा पहुंचा, उनसे बात करने की कोशिश हुई? कल भी मुलाकातें हुई है उनकी, जो जेपीएससी अध्यक्ष है उनसे, और अध्यक्ष ने कहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित की जाएगी। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब 2024 के अगस्त में ही सब कुछ प्रक्रिया हो गया था, रिजल्ट बन के तैयार कर लिया गया था, तो अब तो मई आ रहा है, तो मई के महीने में भी अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, आखिर क्या परेशानी है? हेमंत सोरेन जब दूसरी बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जो भी एग्जाम है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या फिर रिजल्ट है, सब टाइम से प्रकाशित करेंगे। और साथ ही अगर बात करें तो जिस प्रकार से दूसरी बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर, यानी कि दिसंबर महीने में ही जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबका कैलेंडर जारी कर देंगे, जो रिजल्ट पेंडिंग है वो रिजल्ट हम क्लियर कर देंगे। लेकिन मई महीने आ गया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है और बार बार सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या परेशानी है कि हम लोग की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है, हमारी जो परीक्षाएं हैं वो ली नहीं जा रही है, या जो एग्ज़ाम हम दे चुके हैं उसका भी रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहा है। तो अब कल ऐसे में सीपी सिंह भी उनके समर्थन में पहुंचे थे और इसके बाद आज बाबूलाल ने भी एक्स पे जो है उन्होंने पोस्ट किया है और सवाल कर रहे हैं कि आपने कहा था कि हर साल जेपीएससी लेंगे, लेकिन 10 महीने बीत गए, लेकिन आपका अभी तक एग्ज़ाम का कोई शेड्यूल नहीं आया है और साथ ही आपका रिजल्ट जो है वो भी नहीं आया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर के उन्होंने सवाल किए हैं हेमंत सोरेन से और कहा है कि इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। जी चलिए, तो जेपीएससी का जो मसला है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और वाकई छात्रों के, अभ्यर्थियों के जो सवाल हैं वो जायज़ भी हैं कि जब रिजल्ट बनकर तैयार है, अब जेपीएससी को नया अध्यक्ष भी मिल गया है, तो फिर देर किस बात की हो रही है? जब अगस्त में ही प्रोसीजर सारे हो गए हैं तो अब रिजल्ट के प्रकाशन में वक्त क्यों लग रहा है? अब उम्मीदें सरकार से हैं, आयोग से हैं, देखते हैं इनकी उम्मीदों पर आयोग कब खरा उतरता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 90318599810, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।